नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या जो आपको ये स्क्रीन के ऊपर गाड़ी दिखाई दे रही है ब्रीजा, क्या एक जवान इसको खरीद सकता है? अगर खरीद सकता है तो उसकी लिमिट कैसे बनती है, यानी कि एक जवान कौन सी गाड़ी खरीद सकता है और एक जेसीओ कौन से मॉडल इस गाड़ी की खरीद सकता है। आज हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर मनीष ने इस गाड़ी को परचेज किया है, तो सबसे पहले मैं मनीष भाई का बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस गाड़ी को परचेज किया, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। इसकी मार्केट वैल्यू को देखें, इसकी माइलेज को देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखें तो मारुति की पॉपुलर कार में से एक कार है ब्रीजा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि इस गाड़ी के कौन से मॉडल सीएचडी के अंदर अवेलेबल हैं, कौन से मॉडल को एक जवान खरीद सकता है और कौन से मॉडल्स को एक जेसीओ साहिबान खरीद सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको बताएं कि भाई ब्रीजा के जो सीएचडी के अंदर मॉडल अवेलेबल हैं, तो वो आपके ये जो 6 मॉडल हैं, ये सभी मॉडल आपके सीएचडी के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है ब्रीजा VXI, और जिसका आरटीजीएस अमाउंट है 7,16,985, 7,16,985 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों दूसरा मॉडल है ब्रीजा ZXI, और इसका जो आरटीजीएस अमाउंट है यानी कि सीएचडी का अमाउंट, तो वो है 8,41,846 रुपीज़। और थर्ड नंबर पे आती है स्मार्ट हाइब्रिड ZXI प्लस 80, और इसका जो आरटीजीएस अमाउंट है वो है आपका 9,68,810 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट आती है दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड ZXI 80, और इसका जो आरटीजीएस अमाउंट है वो है आपका 9,10,914 रुपीज़। इसके बाद बात आती है दोस्तों नेक्स्ट मॉडल की, तो वो है आपका स्मार्ट हाइब्रिड VXI 80, और इसका जो आरटीजीएस अमाउंट है वो है आपका 8,43,949 रुपीज़। उसके बाद जो लास्ट मॉडल है दोस्तों सीएचडी के अंदर ब्रीजा का, वो है आपका ब्रीजा स्मार्ट हाइब्रिड ZXI प्लस MT, और इसका जो आरटीजीएस अमाउंट है दोस्तों वो है आपका 8,62,704 रुपीज़। तो दोस्तों अभी आपको बताते हैं कि जो ये लिमिट है वो आपकी कैसे डिसाइड होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ये सोच रहे हैं कि उनकी लिमिट तो ओनली 6 लाख और 7 लाख है, तो ये गाड़ियां आपकी कैसे लिमिट के अंदर आ सकती हैं। दोस्तों इसके कौन से मॉडल एक जवान की लिमिट में आएंगे और कौन सा मॉडल इसकी जेसीओ की लिमिट में आएगा, वो आपको पहले लिमिट समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉडल आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल 6 तक की, यानी कि सिपाही टू नायब सूबेदार तक का, तो यहाँ पर उनकी जो लिमिट है वो है 6 लाख रुपीज़, और 6 लाख रुपीज़ के ऊपर आती है आपका GST 14%। तो 14% GST का अमाउंट आता है आपका 84,000 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों जो आपकी लिमिट डिसाइड करता है एक्चुअली में, तो वो है आपका सेस। कहने का मतलब जो सेस की जो लिमिट होती है, यानी कि 1%, 3%, 17%, और इसके ऊपर भी सेस लगता है, वो गाड़ियों के स्पेसिफिकेशन के ऊपर लगता है कि वो गाड़ी कितने सीसी की है, कितने, यानी कि ये जैसे ब्रीजा के केस में बात करें तो ये 1.5 लीटर की गाड़ी है, तो इसके ऊपर जो कंपनी द्वारा सेस लगाया जा रहा है वो है आपका 17%। और मान के चलिए कि भाई आपकी लिमिट 6 लाख है और किसी गाड़ी के ऊपर सेस 1% है, तो आपकी लिमिट ये इस हिसाब से आपका, यानी कि 1% के सेस के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट कम हो जाएगा और आपकी लिमिट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। इसके बाद जैसे बात आती है सीएचडी मार्जिन की, तो आपका 0.5% जो है सीएचडी मार्जिन है, तो टोटल जो आपकी लिमिट बनती है यहाँ पर ब्रीजा के केस में, तो वो बनेगी आपकी 7,89,000। ये आप
यानी कि जे अपना लेवल 6 तक की लिमिट बन रही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि भाई इस लिमिट के अंदर आपको यानी कि लेवल 6 तक के जितने भी हमारे डिफेंस पर्सनल हैं तो उनकी लिमिट में कौन सी गाड़ी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली जो 1 नंबर पे है ब्रीजा VXI, ये गाड़ी उनकी लिमिट के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर जो RTGS अमाउंट है वो है आपका 7,16,985 रुपये। तो इसके बाद जो लिमिट आती है वो आती है हमारे लेवल 7 to 9 की, यानी कि सूबेदार और सूबेदार मेजर की। तो यहाँ पर लिमिट है उनकी 7 लाख रुपीज़। उसके बाद GST का अमाउंट अगर 14% GST का देखते हैं तो 98,000 उनका GST का अमाउंट हो जाता है, और सेस 17% के हिसाब से 1,19,000 हो जाता है, और CSD मार्जिन 35 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर अगर टोटल लिमिट बनाते हैं उनकी तो 9,20,500 रुपीज़ की इनकी लिमिट हो जाती है। और 9,20,000 के अंदर ब्रीजा का ओनली एक मॉडल छोड़कर बाकी सारे के सारे मॉडल JCOs की लिमिट के अंदर आ रहे हैं। यानी कि अगर आपको लिस्ट के अंदर मैं लेकर चलता हूँ तो ये जो 9,20,000 उसकी लिमिट थी, तो ओनली जो ये मॉडल है 3rd नंबर पे, ये मॉडल JCO की लिमिट के अंदर नहीं आएगा। बाकी आपका ये ZXI यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड ZXI 80, VXI 80 और ZXI प्लस MT, ये सारे के सारे मॉडल हमारे JCO 7 की लिमिट के अंदर आ जाएंगे। यानी कि 7 to 9 तक का पे लेवल में जिसका भी जो भी डिफेंस पर्सनल आ रहा है उसकी लिमिट के अंदर ये चीज़ें, ये गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हमारी जो लिमिट है वो सेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी जो GST है वो आपकी 14% ही रहनी है, CSD मार्जिन है वो आपका 0.5% ही रहना है। लेकिन जो यानी कि जो अपनी लिमिट कम ज़्यादा होती है वो होती है ओनली ऑन सेस के ऊपर, कि आपकी गाड़ी के ऊपर अगर सेस 1% लग रहा है या 3% लग रहा है या 17% लग रहा है तो उस हिसाब से आपकी लिमिट क्या होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में अभी नहीं होगा कि आपकी जो लिमिट है वो कितनी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।